हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आपकी दोस्त आपके लिए फिर से कुछ नया लेके आ गई हूँ। और आपसे पहली बात सॉरी कि मैं आ नहीं पाई वीडियोस पे, क्योंकि थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई। सो सॉरी। जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछली बार आरटीएमएस थेरेपी के बारे में और ओसीडी के बारे में। तो इससे मुझे कुछ लोगों का कमेंट आया है कि बहुत से लोगों को ओसीडी है। तो मैं उनसे ये बताना चाहूँगी कि जब आपको कभी कभी, जिनको नहीं भी है ओसीडी, वो आपको सिम्टम्स, स्टार्टिंग जो सिम्टम्स होते हैं, आपको लगेगा जैसे कि आप वॉशरूम गए और वॉशरूम में आपको लगेगा कि वॉशरूम बहुत गंदा है, क्लीन करना है मुझे। आप क्लीन करेंगे 2 बार 3 बार, फिर उसके बाद आप नहाने लगेंगे, आपको लगेगा इवन एक मच्छर मक्खी कोई भी अगर आपके बाथरूम में आ गई तो आपको लगेगा कि ये बाहर की गंदी चीज़ों से आई है और हमें टच कर लिया। या कभी कभी हम जब कंबाइंड वॉशरूम और कंबाइंड लेट्रिन और बाथरूम दोनों कंबाइंड जो होता है, जब उसमें नहाते हैं तो हम जब क्लीन करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है उसका पानी हमारे ऊपर आ गया। मतलब मेरी जो स्टार्टिंग थी वो ऐसी ही थी और कई टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं चला था कि ये हो क्यों रही है, क्योंकि मैं मम्मा को चिल्लाती थी कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तो मम्मा कहती थी कि जब तुम पहले ऐसी नहीं थी तो अब तुम ऐसी कैसी हो गई। तो फैमिली को समझाना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा हो तो प्लीज़ इसकी मदद करिए। जैसे कि यूट्यूब पे दिखाते हैं बहुत से लोग कि बिना दवाइयों के थेरेपी, बिना दवाइयों के ओनली काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। काउंसलिंग का भी एक लेवल होता है हर चीज़ का। लेकिन जैसे किसी को स्टार्टिंग मैंने बताया, अगर स्टार्टिंग में किसी को जैसे ही पता मुझे मेरे से ओसीडी हो रही है तो वो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ लंबी बीमारी है, मतलब ओसीडी काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं आपसे प्रे करूँगी, आपसे ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ आप जो दवा डॉक्टर दे रहे हैं, दवा तो लीजिए ही। और अगर आपको कभी कभी दवा लेते आप वर्किंग होते हैं तो आप लेट सोने लगते हैं, मतलब फिर आपका शेड्यूल ख़राब हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम दवा लेते हुए जॉब नहीं कर सकते। ये स्टार्टिंग बेस होता है, क्योंकि स्टार्टिंग बेस दवाइयाँ हमारे दिमाग में जगह बनाती हैं। जब दवाइयाँ हमारे दिमाग में जगह बनाएंगी तो बताइए हम फिर उसकी आदी हो जाएंगे, तो फिर हमें प्रॉपर नींद नहीं आएगी। जैसे कि क्या होता है कि मैं दवा लेती थी और ऑफिस जाती थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ओवर टाइम लगता था नशे में हूँ, नींद ले लूँ, कुछ नींद पूरी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ होता था। लेकिन अगर आप भी जॉब करते हैं या फैमिली में हैं तो थोड़ा सा हम लेट वगैरह का इशू कर सकते हैं, लेकिन जॉब का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ आप जिस भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें बताइए कि जॉब से में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जॉब में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, और आप दवा का सिम्टम्स जो है वो चेंज, जो टाइमिंग है थोड़ा चेंज कर दीजिए। जैसे कि सुबह हम 2 गोलियाँ खा लें, फिर हम सीधे रात में 4-5 गोलियाँ खा के सो जाएँ। और दवा का टाइमली बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, टाइम टू टाइम दवा लेनी चाहिए। दवा के साथ साथ हमें प्रॉपर डाइट भी लेनी है, पानी भी हमें सिर्फ 8 गिलास पानी पीना है, और प्रॉपर डाइट हमें हेल्दी फूड लेना है, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं ये बहुत गर्म होती हैं। अगर आप हेल्दी फूड नहीं लेंगे तो दवाइयाँ जो आपकी किडनी पे असर डालती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और मैं तो कहूँ ओसीडी में आप सेल्फ बन जाइए भैया। आप जब ओसीडी में होते हैं तो लोग आपकी बात नहीं समझ पाते हैं, तो इससे अच्छा आप सेल्फ केयर करिए। सेल्फ केयर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में चीज़ें आती हैं, आप उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, नहीं होती हैं, मुझे पता। इसके लिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप एक सैनिटाइज़र की बोतल परमानेंट अपने पास रख सकते हैं। आपको जो गंदा लगा उसे क्लीन कर दिया और सैनिटाइज़र से, तो ये आपके जो कंपल्सन्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा रोक लेगा। और दवा के, और मैं आपको बोलूँगी कि होम्योपैथिक दवा बिल्कुल मत कराइए, इसमें आप एलोपैथिक दवा कराइए। आरटीएमएस थेरेपी जो मैंने बताई है वो कराइए, और डॉक्टर से हर एक चीज़ कंसल्ट करिए। आपकी बॉडी में आपके क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के बहुत, जैसे कि क्या है कि मैंने मेडिसिन खाई थी तो मैं मोटी होती जा रही थी, तो फिर मैंने बंद कर दी तो फिर मैं पतली हो गई। तो ये चीज़ आप डॉक्टर को बताइए कि ऐसा सिम्टम्स हमें हो रहा है। जब तक आप डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताएंगे तो वो आपका ट्रीटमेंट कैसे कर पाएगा। क्या करना है आपको, मेडिसिन, आरटीएमएस थेरेपी, और उसके साथ योगा, मेडिटेशन, या फिर ध्यान लगाना। सपोज़ कि हम नहीं लगा पाते, कुछ पल गहरी सांस लेना और कुछ पल अपने साथ बिताना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम काफ़ी हद तक स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं। और मैं अपनी फैमिली को समझाइए कि प्लीज़ सपोर्ट करिए कुछ दिन, क्योंकि हमें खुद पता चल जाता है कि हमें प्रॉब्लम कब होने लगी है। और तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, सबको बहुत ज़रूरी है सपोर्ट। क्योंकि मेरे यहाँ पे जब मुझे हुआ था तो मेरी मम्मी ने और मेरे दोस्तों ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, तब मैं थोड़ा सा जल्दी इम्प्रूव। एक्चुअली मुझे पता ही बहुत टाइम बाद चला था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, जब मुझे पता चला, मैंने उनको समझाया क्या होता है, जब वो समझ गए तो पूरी तरह से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उम्मीद करती हूँ कि आप भी
अपनी फैमिली वगैरह को भी वीडियोज़ दिखाएंगे और सपोर्ट कराएंगे। उम्मीद करती, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं इसका सलूशन आपको ज़रूर दूँगी। और हाँ, जैसे कि ओसीडी में क्या होता है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो जो फैमिली है उसको समझना पड़ेगा कि हमारा जो भी ये अग्रेशन है ये कुछ देर के लिए है। अगर हम उसे पोलाइटली तरीके से कर देंगे, डील कर लेंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि सपोज़ मैं बता देती हूँ कि मैं नहाने गए, हम लोग बाथरूम अगेन अगेन साफ़ कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम विदिन 5 मिनट में नहा के निकल आएंगे, लेकिन क्या होता है कि हम विदिन 5 मिनट में नहा के सोचते हैं निकल आएंगे, और अगर बाहर वाला कोई चिल्ला रहा है कि जल्दी वॉशरूम से निकलो, हमें जाना है, तो हमें अगर 3 मिनट में भी निकलना है ना, तो भी हम उसको 10 मिनट में निकलेंगे, क्योंकि हम हड़बड़ा जाते हैं। हमारा दिमाग कॉन्शियस नहीं कर, हमारा दिमाग सोच नहीं पाता कि क्या है, हमारे दिमाग में तो ओसीडी है, आगे क्लीनिंग करना। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी, और ऐसा होगा तो मैं अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करूँगी। थैंक यू।